हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पुनः वॉइस पढ़ेंगे। 7 पार्ट का पार्ट 7। इसके पहले पास्ट पार्ट 6 पढ़ चुके थे। तो पार्ट 6 में हमने पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा था। आज जो है पार्ट 7 में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिख देते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भूतकाल में कार्य का जारी होना, जिसमें वह कार्य जिसमें कार्य जो है बीते हुए समय में हुआ, जारी रहा हो। तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हिंदी में कि ऐसा टेंस जिसमें भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाता हो। तो इसका जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इनकी पहचान करेंगे। तो पहचान, यहाँ सबसे पहले लिख रहे हैं एक्टिव। पहचान कैसे करेंगे, क्या क्या इसमें दिया रहेगा तो हम पहचान लेंगे। टेंस को नहीं जानते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से कैसे पहचान करेंगे, चाहे अन्य पार्ट के माध्यम से। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से वॉच या वेयर दिया होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पुनः ऑब्जेक्ट। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आफर्मेटिव, इसका आफर्मेटिव। यहाँ आफर्मेटिव लिख देते हैं आफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ आफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, और इसका एक्टिव है जो पहचान में हमने डाला है। पहचान एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस वॉच प्लस वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट होगा, फिर वाज या वेयर प्लस इसमें बीइंग लगाना पड़ेगा अलग से, बीइंग प्लस जो मेन वर्ब है यहाँ पर दिया है, इस मेन वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला है। अब इन दो फार्मूला से एक्टिव से पैसिव हम आसानी से बना सकते हैं। अब एग्जांपल, सबसे पहले यहाँ एक्टिव लेते हैं। कोई एक वाक्य, दी गर्ल्स GIRLS गर्ल्स वेयर singing a group song। यहाँ देखेंगे दी गर्ल्स, यहाँ जो है प्लूरल नंबर है नाउन, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। यह मेन वर्ब है। अब इससे हम पहचान कर सकते हैं सब्जेक्ट है, यहाँ पर वाज या वेयर में इसको एक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, और उसके बाद से ग्रुप सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो इससे जो है सटीक इसका बैठ रहा है, इसके मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है। जब ऐसे वाक्य दिया हो तो इसका ऐसे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पैसिव वॉइस देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट को लेंगे। ये ऑब्जेक्ट है ग्रुप सॉन्ग। एक ग्रुप सॉन्ग ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल लेटर से ए ग्रुप सॉन्ग, एक ग्रुप सॉन्ग
इसी के अनुसार वाज वेयर में से कोई एक लगाएंगे। सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। वाज के बाद जो है जो मेन वर्ब है, वाज के बाद ये बीइंग आएगा, तो यहाँ बीइंग लिख देंगे। एक हेल्पिंग वर्ब आपका इज बीइंग, एम बीइंग, वाज बीइंग, वेयर बीइंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है। तो सारणी में देखेंगे पास्ट टेंस में तो वाज बीइंग और वेयर बीइंग होगा। तो यदि सिंगुलर नंबर है तो उसके अनुसार वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे। जो ये मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है तो उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सिंगिंग का थर्ड फॉर्म जो है इसको बनाएंगे संग हो जाएगा। ए ग्रुप सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय दी गर्ल्स, GIRLS। अब अगला एग्जांपल है, देखेंगे यहां पर I was selling many books। आई के साथ यहाँ वाज आया हुआ है, उसके बाद सेलिंग है तो मेनी बुक्स। यहाँ पर देखेंगे पैसिव वॉइस जैसे ही बनाएंगे तो इसको एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं और उसी को हम जो है पैसिव वॉइस जब बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जो है पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर आएगा मेनी बुक्स, यहाँ पर हो जाएगा मेनी बुक्स। यहाँ पर आई के अनुसार वाज था लेकिन यहाँ पर प्लूरल नंबर हो गया, और यहाँ पर सिंगुलर नंबर था तो सिंगुलर नंबर के साथ वाज था और यहाँ प्लूरल नंबर के साथ जो है वेयर लगा देंगे। उसके बाद से पुनः जो फार्मूला में जाएंगे वेयर के बाद बीइंग है तो यहाँ पर बीइंग, और यहाँ पर सेलिंग है तो सेलिंग का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेल होता है और सेकंड फॉर्म सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी सोल्ड होता है। बीइंग सोल्ड बाई का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है तो यहाँ पर मी लगा देंगे। इस तरह से अफर्मेटिव का जो है हम पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। वाज बीइंग किसके साथ लगेगा, वेयर बीइंग किसके साथ लगेगा, उसके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब इसका जो हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में फार्मूला होगा पहचान का सब्जेक्ट प्लस नॉट वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये निगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की पहचान है। अब यहाँ लिख रहा है निगेटिव सेंटेंस, ये दूसरा है निगेटिव सेंटेंस में। अब इसका जो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वेयर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस बीइंग लगेगा इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस जो आईएनजी लगा उसका मेन का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस बाई लगाएंगे, अब प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और इस तरह से हम जो है इस फार्मूला, दोनों फार्मूला की सहायता से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे बनाया जाता है, एग्जांपल दिया जा रहा है। नेहा
was not cooking food yesterday. यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है, नेहा वाज नॉट कुकिंग फूड yesterday। अब यहाँ से हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के बाद ही जो है हमारा ऑब्जेक्ट आता है, यह समय सूचक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद एक्सेट्रा लिख देते हैं, ईटीसी या अदर्स या कॉम्प्लीमेंट्स, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स के अंतर्गत आएगा। तो हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का चयन करना है। यदि यहाँ दी लगाया तो दी फूड लेंगे, नहीं दिया है तो यहाँ पर तुरंत फूड से शुरू करेंगे, तो फूड हो जाएगा। और फूड जो है इसके साथ, फूड के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, तो फूड वाज नॉट बीइंग, BEYING, being, food was not being cooked, COOKED, cooked yesterday, इसको yesterday को इधर अंदर कर लेंगे, yesterday by नेहा लिख देंगे, yesterday by नेहा हो गया। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिख रहे हैं बाई नेहा, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल हमारा है the players were not being played. The players were not playing a match. यहाँ देखेंगे एक्टिव वॉइस, the player were not playing a match, the players were not playing a match। अब इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना है, तो इसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट एक वचन है, यहाँ पैसिव वॉइस जैसे ही बनाएंगे तो सबसे पहले ए मैच लाएंगे, ए मैच वाज नॉट बीइंग, और प्लेइंग का प्लेड कर देंगे, प्लेड बाई दी प्लेयर्स, ठीक है। अब जो है निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, आप देख लिए, समझ लिए होंगे। दी प्लेयर्स वेयर नॉट प्लेइंग ए मैच, तो ए मैच से बनाएंगे तो ए मैच के अनुसार वाज लगा दिए, वाज के बाद नॉट, जो नॉट किया नॉट, और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब जिसमें बीइंग आती है तो बीइंग, और प्लेइंग है तो प्लेड कर देंगे, प्लेइंग को प्लेड में बदल दिए, और बाई, और इधर जो प्लेयर्स था तो बाई के बाद प्लेयर्स लगा दिए। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में तुरंत हम इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सभी एक ही पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का अध्ययन एक साथ। तो इंटेरो गेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए, एस और नो,
एस या नो टाइप में पहचान, पहला एक्टिव का सबसे पहले वाज या वेयर होगा, उसके बाद से सब्जेक्ट होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो यहाँ पर नॉट होगा, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। फिर पैसिव कैसे इसका बनाएंगे, उसकी पहचान या उसकी फार्मूला वाज वेयर में से कोई एक, फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यहाँ बीइंग हेल्पिंग वर्ब, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल देखेंगे, एस या नो टाइप में हमने पहचान के लिए एक्टिव का बताया वाज या वेयर होगा, उसके बाद से प्लस सब्जेक्ट होगा, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट आया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुटा होगा और उसके बाद से ऑब्जेक्ट आदि होंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। इस प्रकार का यदि वाक्य दिखाई देता है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाने आएंगे, पैसिव वॉइस के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। ये नहीं ये वाज वेयर दिया वही यहाँ ला देंगे, नहीं, जो सब्जेक्ट लाएंगे उसी के अनुसार यहाँ पर वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज वेयर के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लाएंगे, नॉट के बाद बीइंग, अब बीइंग के बाद जिस क्रिया में आईएनजी लगा है उसका थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से बाई लगाएंगे, अब बाई के बाद जो है नया जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ बाई ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले एक्टिव, was he reading his book today? Today, क्या वह आज अपनी पुस्तक पढ़ रहा था? क्या वह आज अपनी पुस्तक पढ़ रहा था? तो हमको तो इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में ही बनाना है, पैसिव, तो ये समय सूचक है। यहाँ पर हमने देखा रीडिंग के बाद जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है हिज बुक, तो हिज बुक को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हिज बुक सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के अनुसार यहाँ पर हम ही के अनुसार यहाँ वाज था, तो यहाँ हिज बुक के अनुसार भी वाज ही लगाएंगे, वाज हिज बुक, तब बीइंग लगाएंगे, BEING, बीइंग, और रीड का थर्ड फॉर्म रेड होगा, READ स्पेलिंग यही होगा, और टुडे है तो यहाँ पर टुडे लिख देंगे, इसका परिवर्तन नहीं होगा। अब बाई क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट where you not eating an apple, APPLE, apple। इंट्रोगेटिव है where you not eating an apple, क्या तुम एक सेव नहीं खा रहे थे? तो यहाँ पर एन एप्पल से बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा पैसिव एन एप्पल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज हो जाएगा, वाज। वाज के बाद तुरंत एन एप्पल लाएंगे, एन एप्पल के बाद तुरंत नॉट आया है तो नॉट हम लगा देंगे,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब स्टेंस में बीइंग आती है, बीइंग, और इट का थर्ड फॉर्म ईटेन लिख देंगे, बाई, और यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। नेक्स्ट डब्ल्यू स्टाइल इंट्रोगेटिव का, बी डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, यू यू ई एस टी आई ओ एन एस। यहाँ पर फार्मूला हमारा हो गया जो है यही रहेगा, वाली प्रारंभ में होगा, यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड्स, और फिर यहाँ पर भी प्लस क्वेश्चन वर्ड्स होगा। ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव का हो गया। केवल एग्जांपल चेंज करेंगे, वाई वेयर यू नॉट learning your lesson LESSON। देखेंगे यहाँ पर WH टाइप में प्रश्न है, वाई वेयर यू नॉट लर्निंग योर लेसन। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं फार्मूला में क्वेश्चन वर्ड के बाद क्वेश्चन वर्ड ही आ जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वाई है तो वाई हो जाएगा, और यह वेयर का प्रयोग यू के अनुसार आया है, ये वेयर, तो हमारा जो योर रिलेशन सिंगुलर नंबर यस नहीं लगा हुआ, इसलिए सिंगुलर नंबर योर से हमें पॉसेसिव के से मतलब नहीं, इसमें यदि यस लगा होता तो यहाँ पर हम वेयर का प्रयोग करते, तो यहाँ पर हम वाज ही लगाएंगे, वाज आई योर रिलेशन सिंगुलर नंबर योर लेसन LESSON लेसन। उसके बाद से नॉट लगा हुआ है, यू की जगह पर योर लेसन लिख दिए, उसके बाद से नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद तुरंत बीइंग लगाएंगे। अब बीइंग के बाद लर्निंग का थर्ड फॉर्म हमारा जो होता है लर्नड होता है, तो LEARNT लर्नड बाई यू। तुरंत देख लेंगे, वाई वेयर यू नॉट लर्निंग योर लेसन। क्वेश्चन वर्ड्स को क्वेश्चन वर्ड जो कहते हो लिख दिए, योर लेसन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिया, उसके बाद से योर लेसन सब्जेक्ट बनाया, नॉट है तो नॉट लिख दिया, और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बीइंग होती है, बीइंग। मेन वर्ब हमारा लर्निंग है, तो लर्निंग का थर्ड फॉर्म लर्न, उसके बाद से बाई पैसिव वॉइस में लगाया जाता है, और जो सब्जेक्ट यू है तो बाई के बाद यू लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, who was beating you yesterday, YESTERDAY। क्वेश्चन है who were beating you yesterday, यानी कल आपको कौन पीट रहा था। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इस प्रकार के हु वाले वाक्यों में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, क्वेश्चन का तो काम करता ही और सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। तो जब इस प्रकार के वाक्य हैं, हु वाला वाक्य है, तो इसे तुरंत यहीं पर बाई होम लिख देते, बाई होम। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, बीटिंग के बाद आया, देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है बीटिंग के बाद आया है, तो इसे सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसे यहाँ पर हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर यू के अनुसार वेयर लगाएंगे, तब यू लगाएंगे, तब बीइंग लगाएंगे, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है, तो BEATEN बीटेन स्टडी, YESTERDAY। यहाँ क्वेश्चन वर्ड पुनः देख लेंगे, हु के स्थान पर बाई होम, और बाई होम लगाने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्टिव में यू दिया है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब वेयर, फिर यू को यहाँ ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टेंस से बीइंग से पता चल रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बीइंग,
और बीटिंग का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन और स्टडी क्वेश्चन मार्क